गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है पोएम नंबर 3 जिसका नाम है ग्रोविंग। पोएम को लिखा है ब्रूक म्यूलर ने। ग्रोइंग का मीनिंग क्या होता है? हम जब भी छोटे होते हैं, है ना, छोटे से बड़े होते हैं, हमारा मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है, जिसे कहते हैं ग्रोथ। क्या कहेंगे? हाँ, मेंटली भी हम ग्रो करते हैं और फिजिकली भी हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये पोएम हमें सीखना है। फर्स्ट यंग बॉय एड्रेस्ड दिस पोएम टू हिज मदर, यानी जो एक यंग बॉय है वो अपनी मदर को ये पोएम में जो कह रहा है वो किसे कह रहा है? अपनी माँ को। जैसे हमने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी माई सॉन्ग जिसका नाम था, है ना, उसमें क्या था कि एक माँ है जो अपने बेटे को कह रही है, एड्रेस अपने किसको कर रही है? अपने बेटे को। ये पोएम में क्या है? एक बॉय है, यंग बॉय, जिसे चाहिए फ्रीडम, जो अपने आप से खुद करना चाहता है। पहले क्या था? पेरेंट्स के अंडर में रह के सब कुछ कर रहा था। अभी वो बड़ा हो चुका है, यानी एटलीस्ट तुम्हारी एज का हो चुका है। अभी उससे खुद से अपना काम करना है, जो भी उससे चाहिए लाइफ में वो खुद से करना चाहता है। तो यही टॉपिक पे ये पूरी पोएम बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। लाइन है आई एम लिविंग नाउ टू स्ले द फो। यहाँ फो का मीनिंग क्या है? किसी को पता है फो यानी क्या होता है? फो यानी होता है दुश्मन। फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और टू स्ले इसका मतलब होता है मारना या ख़त्म करना। यानी कि आई एम लिविंग नाउ टू स्ले द फो, यानी मैं अपने दुश्मन को मारने जा रहा हूँ। दुश्मन को मारना इन द सेंस, ये लाइन में क्या कह रहे हैं? फो का मतलब होता है हमारी मुश्किलें, हमारे साथ जो मुसीबतें आती हैं जब हम कोई सफ़र में जा रहे होते हैं तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए दुश्मन से लड़ेगा। दुश्मन कौन है? उसके अंदर की खुद की मुसीबतें, है ना, जो भी अगर हम राह पे जा रहे हैं तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो उससे लड़ने के लिए वो उस पर विजय प्राप्त करेगा। फाइट द बैटल्स, मैं अपनी लड़ाइयाँ लड़ूंगा। हाई एंड लो, हाई का मीनिंग होता है ऊंचा और नीचा, लेकिन यहाँ पे हाई एंड लो का मतलब क्या है? जो अगर बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, यानी ऐसे बड़े टास्क होंगे जो कंप्लीट करने में मुश्किल ही हो, है ना, और ऐसे जो फाइट्स होंगी जो छोटी हो, छोटी या बड़ी कैसे भी फाइट्स हो, मैं उसके लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसको हराने के लिए तैयार हूँ। आई एम लिविंग मदर हियर मी गो, मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे जाते हुए सुनो। वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम सुनो। प्लीज़ विश मी लक टुडे, कृपया करके मुझे शुभकामनाएं दें जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ। जो सक्सेस, जो सफलता मुझे चाहिए, है ना, जिस राह पे मैं चलना चाहता हूँ, तो उस राह पे चलने के लिए जो उसे फाइट करनी पड़ेगी, है ना, तो उसे जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत मुझे दो, मुझे लक विश करो आज। नेक्स्ट आंसर है आई हैव ग्रोन माई विंग्स आई वॉन्ट टू फ्लाई। अब ये जो फर्स्ट लाइन है वो एक मेटाफर है। मेटाफर का मतलब क्या है? जो यहाँ विंग्स दिखाई गई हैं, यानी अब मेरे पर निकल आए हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मुझे अब, हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अभी समझ आने लग गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से कर सकता हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको यही करना है, आपको वो करना है। मैं अभी खुद के निर्णय मैं अपने आप से ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ, पंख निकल आए हैं इसलिए अभी वो उड़ना चाहता है। उड़ना चाहता है इन द सेंस अब मुझे चाहिए फ्रीडम, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। ये जो पूरी पोएम है ये इसी थीम पे बेस्ड है कि क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस। किसी के हाथ नीचे काम नहीं करना है, खुद से सोचना है और खुद ही आगे बढ़ना है। तो विंग्स का मतलब मैंने बताया मैच्योरिटी। अब छोटे होते हैं तो इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने आप को समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। सीज माई विक्ट्रीज वेयर दे लाई। विक्ट्रीज हमने पहले स्टांजा में बात की कि उसे फाइट द बैटल्स, है ना, वो लड़ाई लड़ना चाहता है ना, जो उसे चाहिए उसके लिए। तो सीज माई विक्ट्रीज, मैं अपनी विजय को पकड़ लूँगा, यानी कि जो भी हमें सफलता चाहिए, मुझे जो भी सफलता चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा उसके बाद मैं उसे सीज कर दूंगा। सीज का मतलब होता है लपक लेना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? हासिल करना।
उसे क्या हासिल करना है? सक्सेस। उसे एंड ऑफ द डे हासिल क्या करना है? सक्सेस, है ना। उसके लिए तो ये लड़ाई लड़ रहा है, और वो सक्सेस जहाँ पे भी है वहाँ जाके मैं उसे हासिल कर लूँगा। आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। ठीक है, इसमें रोने की बात क्यों कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जो है टेंशन होती है। अगर बच्चा कोई काम अकेला कर रहा है ना, तो पता नहीं होता कि उसे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डाउट में रहते हैं कि ये जो राह पे चल रहा है उसमें उसे सफलता मिलेगी कि नहीं, ये अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, है ना। इसलिए बॉय बोल रहा है कि आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई, कि तुम मेरी चिंता नहीं करना, मैं जो भी करूँगा मेरे लिए अच्छा ही करूँगा और मैं अच्छी राह पे हमेशा चलूँगा। लास्ट में जस्ट लेट मी फाइंड माई वे, लेकिन मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढने दो कि आखिरकार मुझे चाहिए क्या और मैं ऐसी कौन सी राह पे जाऊँगा ताकि मुझे जो चाहिए सफलता वो मुझे मिल सके, है ना। तो इसके लिए मुझे रोको नहीं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरा खुद का रास्ता मुझे अपने आप ढूंढने दो। ये बॉय यहाँ पे अपनी माँ को कह रहा है। नेक्स्ट स्टांजा नंबर 3। आई वॉन्ट टू सी एंड टच एंड हियर दो देर आर डेंजर्स देर आर फियर्स। यानी जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी भय सामने होता है, कोई बात नहीं, मुझे महसूस करने दो, है ना। अगर हम किसी चीज़ को फेस नहीं करेंगे, है ना, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। हमें सक्सेस पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे करने में हमें दिक्कतें हों, डर भी लगे कि अब हमसे होगा कि नहीं। लेकिन बॉय क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सी टच एंड हियर, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ कि कैसा डर है ना, कौन कौन सी मुश्किलें आएगी, देखने तो दो। जब वो मुश्किलें को फेस करूँगा तब तो आगे बढ़ पाऊँगा। मुश्किल वहीं पे अटक गए तो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। मुश्किल को पार करके ही आगे बढ़ा जाता है ना। लेवल्स होते हैं, लेवल को हमें पार करना होता है, फिर जाके तुम्हें सक्सेस मिलता है। ऐसे एक ही रात में सक्सेस मिल जाता है? जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें एक रात में सक्सेस मिल गया? नहीं, बहुत दिनों की, बहुत सालों की मेहनत होती है, जब तब जाके उन्हें सक्सेस मिलती है, राइट। I'll smile my smiles and dry my tears। मैं जब खुश होऊंगा तब वो खुशियों में मैं खुश रहूँगा, है ना। और जब मुश्किल वाले समय आएंगे, है ना, जब कोई काम ढंग से नहीं हो रहा होगा, तब भी मैं मेरे आंसू पोंछ लूँगा, तब रोऊंगा नहीं, उससे लड़ूंगा, उसको पार करने के लिए क्या किया जा सकता है वैसे रास्ते ढूंढूंगा। प्लीज़ लेट मी स्पीक माई से, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो, है ना, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। आई एम ऑफ टू फाइंड माई वर्ल्ड माई ड्रीम्स। अपनी माँ से कह रहा है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरी दुनिया ढूंढने, कि मेरी अगर दुनिया है, वर्ल्ड यानी मेरी लाइफ, अगर मेरी लाइफ है तो मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, ऐसा कभी होता है कि सबकी लाइफ सिमिलर हो, है ना। तो यानी वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइफ। सबकी दुनियाएं अलग अलग होती है, उसमें उस दुनिया में सबकी मुसीबतें अलग अलग होती है ना, अलग अलग काम करते हैं। आई एम ऑफ टू फाइंड माई वर्ल्ड माई ड्रीम्स। मेरे सपने को मैं पाने के लिए निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। काउ माई निश सीव माई सीम्स। यानी निश का मतलब होता है अपना खुद का स्थान बनाना। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले से वो काम करके रखा है, वहाँ जाके हम बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और अपना स्थान जो है वो मैं अपने आप खुद से बनाऊंगा। सीव माई सीम्स यानी गढ़ना। हम बोलते हैं ना, धागे पीरो के एकजुट होती है फिर जाके सक्सेस मिलती है ना। तो सीव माई सीम्स। रिमेंबर एज आई सेल माई स्ट्रीम। सेल का मतलब होता है मुसाफरी, और मुसाफरी कैसे? हम जब शिप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। शिप पता है सबको, जहाज़ जो पानी में चलता है ना। अगर उसमें हम मुसाफरी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सेल। रिमेंबर एज आई सेल माई स्ट्रीम आई लव यू ऑल द वे। यानी कि मैं मुसाफरी करूँगा, मेरी जो जर्नी है यानी मेरा कैरियर है
उसमें मैं कहीं पे भी पहुंचूं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। जो भी जर्नी के जो भी पड़ाव होंगे, मुझे सक्सेस मिली होगी तो भी और नहीं मिली होगी तो भी, ठीक है, तो भी फिर भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करते रहूँगा। ऐसा कौन बोल रहा है? बॉय बोल रहा है अपनी माँ से। और यहाँ पे ये पोएम एंड है। बेसिकली ये जो थीम है इस पोएम की थीम, वो है इंडिपेंडेंस, ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस। हम बड़े हो जाते हैं तो हमें किसी का सुनना अच्छा नहीं लगता है ना, कोई सजेशंस देते हैं तो वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। हमें पता है कि हमें क्या करना है ना। तो बार बार अगर कोई टोक रहा है तो आप अंदर से कैसा फील करते हो कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, हमें पता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे बॉय यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मेरी राह खूब ढूंढने दो, जब बाहर निकलूँगा तभी तो पता चलेगा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। और एक थीम है जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आत्मनिर्भरता, है ना। घर पे मम्मी पापा के साथ रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियाँ, है ना। तो जिम्मेदारियों को फेस करने की ताकत भी हम जब ग्रो करते हैं तब हमें पता चलती है कि हाँ, मेरे पास अभी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरे घर पे माँ है, पापा है, उनकी देखभाल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें, है ना। तो फ्रीडम चाहिए। जब फ्रीडम मिलेगी तब तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। जब तक हमें घर पे बंद करके रखा जाएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे नहीं। हम दूसरे के पास भागेंगे, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो। हमारी जो प्रॉब्लम है हम खुद फेस नहीं कर पाएंगे अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बने तो, या तो फिर हमारे पास फ्रीडम ना हो तो, ठीक है। ये दो मेन थीम है इस पोएम की, जो बॉय अपनी माँ को एड्रेस कर रहा है या बता रहा है ना, कि मुझे अभी अपनी दुनिया में घूमने दो। जैसे मैंने मेटाफर भी बताया तुम्हें, कौन सा मेटाफर था? विंग्स का, कि अभी मेरे विंग्स आ गए, यानी अभी मैं मैच्योर हूँ, मैं समझदार हूँ, अभी मुझे इतनी नॉलेज है कि मुझे ये राह चुननी चाहिए और ये राह नहीं चुननी चाहिए। कोई भी रास्ते पे चलेंगे, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उससे मैं खुद फेस करूँगा। उसके बाद का जो स्टांजा था उसमें कहा था, है ना, कोई भी फियर हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, है ना, लेकिन उससे मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ और टच करना चाहता हूँ। टच यानी महसूस करना चाहता हूँ अपनी इमेजिनरी विजन में, ठीक है। तो ये पोएम थी, बहुत इजी पोएम है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तब हम पोएम नंबर 4 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।